शुरुआत में मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म या कंपार्टमेंट फॉर्म क्या होता है, इसको भरने के बाद कितना नंबर बढ़ जाता है। पहले आप प्रूफ देख लो, सबूत देख लो, ध्यान से देख लो। पहले ये बच्चा कितना नंबर पाया है, ध्यान से देखिएगा। ये बच्चा शुरुआत में अंग्रेजी में 14 नंबर पाया है। कितना नंबर, 14 नंबर पा के फेल हुआ। लेकिन जब यही बच्चा कंपार्टमेंट स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया, 1 महीने बाद दोबारा पेपर दे करके यह बच्चा फिर कितना नंबर पा गया, इंग्लिश में 48 नंबर पा गया। यानी 14 नंबर की जगह पर 48 नंबर हो गया। इतना ही नहीं, आपको मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये बच्चा देखिए ध्यान से, 11 नंबर, इंग्लिश में 11 नंबर। लेकिन जब इसने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया मेरे भाई, तब ये कितना नंबर पा गया, ज़रा देखो। इंग्लिश में ये नंबर पा गया 72। इंग्लिश में कितना नंबर पा गया, 72 नंबर पा गया मेरे भाई, 72 नंबर पा गया। ठीक है, तो ये प्रूफ है आपके लिए, ये सबूत है आपके लिए। इसी तरह से एक बच्चा और है, इसको देखिए। ये मैथ में कितना नंबर पाया है, 14 नंबर पा के फेल हुआ है। मैथ में कितना नंबर पाया, 14 F लिखा हुआ है। लेकिन जब यही बच्चा कंपार्टमेंट एग्जाम दिया तो 1 महीने बाद कितना नंबर पा गया, 1 महीने बाद ध्यान से देखिए 88 नंबर, 88 नंबर पा गया। 1 महीने बाद 88 नंबर पा गया। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 1 महीने 1.5 महीने में आपको 14 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर की जगह पर सीधे 88 नंबर तक पहुंचा दे रहा है। आप इतना ही नहीं, मैं और बच्चों का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। बस पूरी वीडियो आप इत्मीनान से कंप्लीट देखिए। मैं सारा का सारा प्रूफ आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा और समझाऊंगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, सारी जानकारी दूंगा इसी वीडियो के अंदर। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ध्यान से समझिएगा। आप अगर फेल हो गए एक विषय में या नंबर कम पा गए तो वह दाग जीवन भर के लिए रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन अगर आप इसी साल 1 महीने 1.5 महीने के अंदर दोबारा पास हो जाए, नंबर आपके बढ़ जाए स्क्रूटनी फॉर्म भर के, तो यह जीवन भर का दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। और अगर आप ज़बरदस्ती 1 साल पढ़ते हो किसी के कहने पर, तो इतने सारे नुकसान, इतने सारे आपके डिमेरिट्स हैं। जैसे कि आपको 1 साल की फीस भरकर किसी भी विद्यालय में पढ़ना है, साथ में 1 साल आपको ट्यूशन भी पढ़ना, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, किसी यूट्यूबर से पेड कोर्स लेके, चाहे ऑफलाइन जा करके। 1 साल का समय आपका बर्बाद होगा, जो किसी कीमत पर आप लौटा नहीं पाएंगे, वापस नहीं ला पाएंगे। 1 साल की बेइज्जती आपको झेलना पड़ेगा। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे, बच्चे कहेंगे ये देखो फेलियर है, पिछले साल फेल हो गया था। लाइब्रेरी में जाएंगे पढ़ने, वहाँ भी चर्चा हो जाएगी, ये फेलियर है 1 साल का, इंटर फेल, ये इंटर फेल है। इस तरह से बेइज्जती का सिलसिला चलता रहेगा। जीवन भर का दाग समझ लीजिए आपके माथे पे लगा रहेगा। इतना सारा नुकसान तो सामाजिक होगा, और आर्थिक नुकसान आपका 10,000 रुपये होगा कम से कम। चाहे जितना सस्ता स्कूल में पढ़िएगा, घुमा फिरा करके 1 साल में 10,000 रुपया लग ही जाएगा मेरे भाई, किताब कापी जूता मोजा टाई बेल्ट लेकर के। तो क्या डिसीजन लेते हैं, स्क्रूटनी करवा लो या कंपार्टमेंट फॉर्म भरवा लो? कहाँ भराएगा, सारी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। किससे बात करना है, कौन भरेगा, बहाने लोग मारेंगे तो क्या करना है, आपको लोग उल्टा समझाएंगे तो आप कैसे उनको सीधा समझाएंगे। कहीं नहीं दाल गलेगी तो आप खुद उसको कर सकते हैं। अगर आपके भी बस का नहीं है, स्कूल के भी बस का नहीं है, आप चाहते हो कि यार कोई मिल जाए जो आपकी मदद कर दे, तो उसके लिए मैं हूँ। आप मुझे फ़ोन करना। फ़ोन अगर ना रिसीव हो तो ये मत सोचना कि फालतू है, फेक है, फ्रॉड है। ये समझना कि हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं तो मेरा फ़ोन कैसे उठेगा। तो इसका मतलब आप एक काम करिएगा, बैच दिया हुआ 49 रुपये का स्क्रूटनी कंपार्टमेंट का एप्लीकेशन के अंदर, उस बैच को परचेस करिएगा। उसमें हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है, अब बताई जाएंगी आगे, जब तक रिजल्ट आपका आ ना जाए, जब तक आप पास ना हो जाए। दूसरी बात, आप अगर 49 का बैच लेंगे तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी टीम खुद आपको फ़ोन करेगी। और उसमें एक स्पेशल व्यवस्था, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक स्पेशल व्यवस्था है। अगर आप डायरेक्ट मेरे से, मेरा पर्सनल नंबर लेके मेरे से बात करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन के अंदर व्यवस्था है। तो डायरेक्ट मेरे से बात करने के लिए भी आपको वहाँ व्यवस्था मिल जाएगी। बाकी हमारी टीम दिए गए नंबर पर तो आपसे बात करेगी ही, आपकी मदद करेगी ही। लेकिन बाई चांस आपके पेरेंट्स बात करना चाहें या बहुत ज़रूरी हो, बहुत परेशान हैं आप, तो फिर मेरे से भी बात करने का ऑप्शन एप्लीकेशन में है, आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले साल जिस बच्चे का कंपार्टमेंट हुआ था, जो बच्चा कंपार्टमेंट पास हुआ, परीक्षा देकर के मेरे पास मिठाई लेकर आया, तो मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया है। उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस बच्चे से बातचीत का रिकॉर्डिंग, कंपार्टमेंट स्टूडेंट इंटरव्यू नाम से है, वो देख लेना, ठीक है। चलो अब मैं आपको पूरी जानकारी के माध्यम से सारी बातें बताता हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि फेल हो गए तो इसी साल 1 महीने में पास कैसे होना है, पूरा प्रोसेस A to Z मैं बताऊंगा।
कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए नॉट एलिजिबल है, मैं बताऊंगा। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, सारी बातें मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, गारंटी के साथ 1 महीने में पास कैसे होंगे, ये भी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। किसी सब्जेक्ट में कम नंबर मिले हैं तो बढ़ेगा कैसे, ये सारी बातें होंगी, सारे नियम कानून बताएंगे। 1 महीने में पास होने का पूरा प्रोसेस क्या है, ये सब की सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो लेट मत कीजिए, वेट मत कीजिए, तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप पास ना हो जाएं, जब तक आपकी मार्कशीट में नंबर बढ़ ना जाए, तब तक तो सब्सक्राइब किए रहो। बाद में काम खत्म हो जाने पर अनसब्सक्राइब कर देना स्वेच्छा से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अभी आपको आवश्यकता है, अभी आपको नीड है, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लो। ठीक है, चलिए हम एक एक करके हम एक एक पॉइंट्स पे आते हैं। लास्ट डेट क्या है, देखो फॉर्म तो आ ही चुका है, नहीं पता है, नहीं आया अगर तो 72 घंटे के अंदर आ जाता है। ठीक है, 72 घंटे के अंदर फॉर्म आ जाता है मेरे भाई। आज तो फॉर्म आ ही गया होगा, तो इसका लास्ट डेट लगभग 25 दिन रहता है। फॉर्म आने के बाद 25 दिन तक ही मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, है ना। अंतिम 5 दिन में फॉर्म नहीं भराता है, बहुत लफड़ा है। फॉर्म डाक द्वारा आपको भेजना 25 तक, वहाँ बोर्ड ऑफिस पहुँच जाना चाहिए। अगर 25 को फॉर्म भरेंगे 2 दिन जाने में लग जाएगा, 27 को जाएगा तो नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर 25 दिन मौका मिलेगा, समझो 20 दिन का मौका है ना। नहीं तो आपका पोस्ट द्वारा भेजेंगे शनिवार रविवार, पता नहीं छुट्टी है कि छुट्टी की वजह से लेट होगा। इस नाते कभी भी इसमें ढिलाई मत करिएगा, जितना जल्द हो सके उतना जल्द फॉर्म भरिएगा। शुल्क कितना लगेगा, प्रैक्टिकल का कितना लगेगा, पूरा फॉर्म भरने का पूरी प्रक्रिया क्या है। 11 स्टेप हैं फॉर्म भरने के। कुल कितने स्टेप हैं, 11 स्टेप हैं। उस सारे स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहा हूँ, तो रुके रहिएगा, पूरी बात ध्यान से तो सुनिएगा, समझिएगा। कितने स्टेप हैं, स्क्रूटनी फार्म भरने के कुल 11 स्टेप हैं। साथ में कंपार्टमेंट, अगर ये फार्म भरेंगे तब भी 11 स्टेप हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 11 स्टेप कंप्लीट आपको करने हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म भर के लिफाफे का क्या यूज है मैं अभी दिखाऊंगा, लिफाफे के अंदर क्या रखा हूँ सब दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ रुके रहिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहले फेल हो गए तो इसी साल 1 महीने में पास कैसे होंगे। अगर कोई बच्चा फेल है केवल मैथ में, केवल अंग्रेजी में, केवल बायो में, केवल केमिस्ट्री में, या फिजिक्स या अकाउंट या किसी अन्य सब्जेक्ट में, एक विषय में, तो वह क्या करेगा, तो वह भरेगा कंपार्टमेंट फॉर्म। तो क्या भरेगा, कंपार्टमेंट फॉर्म। ये फॉर्म दुकान वाले नहीं भरेंगे, आधार वाले नहीं भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल वाले भरेंगे। आप भी मेहनत कर सकते हो, लेकिन आखिरी में स्कूल पे ही जाना होगा, समझ गए। तो या तो स्कूल से भराओ या तो खुद भरो, दुकान वालों के चक्कर मत रहो। और अगर दोनों जगह ना हो पाए, ना आप कर सकते हो ना स्कूल वाले कर सकते हैं, तो आप उस कंडीशन में मेरे से बात करिए। मैं आपका फॉर्म आप घर बैठे भर दूंगा, घर बैठे सारा काम करा दूंगा। जहाँ जहाँ जाना होगा, जहाँ जहाँ दौड़ भाग करना होगा, हर जगह जाके दौड़ भाग करके सारा काम करा देंगे। बस हमें आप 2-4 दिन का मौका दे दीजिएगा। बैंक का काम हो, जिले का काम हो, बोर्ड का काम हो, सब जगह जाके मैं करा दूंगा। मेरी टीम लगी रहेगी आपकी मदद के लिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें 49 वाले बैच में आओ, या फिर नंबर पे बात कर लीजिए अगर बात हो जाए तो। कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होता है, मैंने बता दिया ना कि जो लोग केवल और केवल एक विषय में फेल होंगे, जो केवल एक विषय में फेल होंगे, ये हम 2025 के हिसाब से बता रहे हैं। 2026 में अगर 2 विषय का आ जाएगा तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब तक एक विषय का आया है। तो एक विषय में फेल अगर कोई है, ध्यान से सुनिएगा, एक विषय में कोई फेल है तो वह कंपार्टमेंट फॉर्म भरेगा। तो वह क्या भरेगा, कंपार्टमेंट फॉर्म अप्लाई करेगा। विद्यालय जा कर के, विद्यालय वालों से संपर्क करके, रिक्वेस्ट करके, विनती करके। विद्यालय वाले अगर ऐसा कहते हैं कि 4 दिन बाद आना, कोई अपडेट आएगा तो बताया जाएगा। अगर ऐसा उन्होंने कह दिया तो ये मान के चलिए कि उनका इंटरेस्ट आपका फॉर्म भरने में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतनी धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल है। आप अपने घर से स्कूल जाओगे, फिर इनके कहने पे 4 दिन बाद पता करने जाओगे,
उनको नहीं पता है कितनी कठिनाई है आने जाने में। आप उनके विद्यालय के छात्र हो, आपको दौड़ाना चाहते हैं, उनका बेटी बेटा रहता तो वो कहते आके पता कर लो, खुद फ़ोन से फ़ोन नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिएगा। बाकी बातें हम आगे बताएंगे, क्या होगा क्या होगा क्या कैसे होगा। ध्यान से देखिए। अब आपके मन में गुरुजी स्कूटनी क्या होता है? हैं? स्कूटनी फॉर्म क्या होता है? कंपार्टमेंट तो जान गए कि एक विषय में फेल जो रहेगा वो कंपार्टमेंट का एलिजिबल रहेगा, लेकिन स्कूटनी वो होता है कि जो पास हैं सभी सब्जेक्ट में, या फेल हैं तब भी भर सकते हैं, पास हैं तब भी भर सकते हैं। स्कूटनी सबके लिए सदाबहार चीज़ है ना। स्कूटनी सभी के लिए सदाबहार फॉर्म है। आप अगर नंबर कम पाए, कम मार्क से संतुष्ट नहीं हैं, कम मार्क पाए, तो आप नंबर बढ़वाने के लिए दोबारा कापी जांच कराने के लिए दोबारा कापी जांच होगी। अगर आप अच्छा लिखे रहेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे, खराब लिखे रहेंगे तो उतना ही नंबर रहेगा जितना आपका पहले था। कुछ लोग कहते हैं कि नंबर घट जाता है, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं नंबर घटता है। मेरी जानकारी में बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, किसी का नंबर नहीं घटा, बढ़ा है तो बढ़ा है, अगर उन्होंने नहीं लिखा है तो उतना ही पहले जितना रहा है, घटता बढ़ता नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई कम नंबर पाने वालों को ही केवल स्कूटनी फॉर्म भरना है, ठीक है, ताकि कापी दोबारा जांच हो और अच्छे से चेक हो। कापी चेक होती है तो क्या होता है उसमें, देखो, हो सकता है कि टोटल नंबर जोड़ते समय टीचर ने गलत कर दिया हो, हासिल ने जोड़ा हो, इस नाते आपका नंबर नहीं आया। हो सकता है पेज चेंज करने में दो पेज एक साथ पलटा गया हो, पेज चेंज करने में दो पेज एक साथ पलटा गया हो 2-3 बार, ऐसे में आपकी कॉपी छूट गई हो, ठीक है। या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, टोटलिंग करने में, पेज चेंज करने में, या टेक्निकल इशू। ये टेक्निकल इशू कैसे हो सकता है? सभी नंबर का डेटा एंट्री होता है, सभी नंबर एक जगह लिख के जाता है कंप्यूटर में, उसका एंट्री किया जाता है, तो एंट्री करने वाला बंदा कोई और होता है। तो एंट्री करने वाला व्यक्ति हो सकता है किसी बच्चे का 84 नंबर हो, जल्दी जल्दी एंट्री करने का प्रेशर में 84 को ऐसे पढ़ लिया हो, 4-8 4-8 4-8, एंट्री 4-8 मार के आगे बढ़ गया हो, तो सीधे आप इससे ऐसे हो जाएंगे। तो जब यहाँ आपका नंबर सेम है आप, तो फिर डेटा एंट्री के पास भी जाता कि भाई वहाँ से भी रीचेक कराओ। तो इतनी जगह से आपका रीचेकिंग जो होगा, कहीं भी मिस्टेक होगा तो नंबर बढ़ेगा। और अगर आपकी कॉपी ही बदल दिया किसी ने, नंबर जितना कॉपी में लिखा है उतना ही आप आए हैं, तो फिर उतना ही नंबर आएगा। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और कुछ कर सकता है, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। गारंटी के साथ 1 महीने में पास कैसे होंगे आप, मैं बताता हूँ, मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा भी। फुल गारंटीड है। अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट का फॉर्म भरता है, एक विषय का पेपर देता है, तो गारंटी है कि वो इस साल पास ही होगा। उसमें फेल होने का जो परसेंटेज है ना, मात्र 1% है। मतलब अगर 100 बच्चे कंपार्टमेंट फॉर्म भरते हैं तो 100 में से केवल एक ही बच्चा फेल होगा, 99 तो पास ही होंगे, चाहे वे कितना भी गधे हों, पढ़ने में कितना ही कमज़ोर हों। तो एक बच्चे को 1% को हम 100% में कंसीडर कर लेते हैं, इस नाते 100% गारंटी मान लिया जाता है। किसी सब्जेक्ट में कम मार्क मिले तो कैसे बढ़ेगा, अभी मैंने बताया है कैसे बढ़ेगा, स्क्रूटनी फार्म भर के। ध्यान से सुन लो पूरी बात, कई बार समझा रहा हूँ, ये तीसरी बार ये वीडियो कर रहा हूँ, यह वीडियो तीसरी बार कर रहा हूँ, पूरी बात समझना। 1 महीने में पास होने का पूरा प्रोसेस क्या है, कुल मिला करके कुल 11 प्रोसेस है। कुल कितना प्रोसेस है, 11 प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में या तो बीच में कहीं बताऊंगा। ये ऑफर कैसा है जान लीजिए। जो बच्चे पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरे हैं 30 अप्रैल तक फॉर्म भर दें। अगर फॉर्म भर चुके हैं तो मैं तैयारी चालू करवा दी हूँ, तैयारी 299 में करवा रहा हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ले लो 2026 का पॉलिटेक्निक का, उसमें इतनी बेहतर तैयारी होगी कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा पक्का। तो जिनको लेना अभी ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है उनके लिए तो बात ही नहीं है। हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पर। एक नज़र डालते हैं पिछले साल के रिजल्ट और कंपार्टमेंट
के बाद के रिजल्ट पर। ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये बच्ची दिव्या कुशवाहा है ना। ये नंबर कितना पाई है? ये नंबर पाई है, अंग्रेजी में पाई है 14 नंबर। आप ही की तरह से नंबर कुछ बच्चे कम पाए, कुछ फेल हैं। तो ये बच्ची 14 नंबर पा के फेल है। बच्ची ने कहीं से मेरी वीडियो पाया, संपर्क किया, फॉर्म भराया, तैयारी हुई, तो बच्ची यही। अब जाओ देखो, इसने अब 48 नंबर पाया। दिव्या कुशवाहा ने फिर से 1 महीने बाद 48 नंबर पा करके पास हो गई सेकंड डिवीज़न से। इसके पहले वो क्या थी? इसके पहले वो फेल थी। एक बात और मैं बताता हूँ, अगर किसी का कंपार्टमेंट फॉर्म आएगा, कौन फॉर्म कंपार्टमेंट का भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, बता रहा हूँ। जिनके रिजल्ट पर नीचे लिखा रहेगा फेल्ड एंड ई डॉट कंपार्टमेंट यानी एलिजिबल कंपार्टमेंट, वे लोग कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। एक बार मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। कंपार्टमेंट कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, वो मार्कशीट पर लिखा रहेगा। जैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ लिखा रहेगा फेल एंड, ये फेल्ड एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट। अगर ये वर्ड लिखा है तो आप कंपार्टमेंट भर सकते हैं, अगर ये नहीं लिखा है तो नहीं भर सकते हैं। बहुत बच्चे 2 विषय में फेल हैं तो उनके में ये नहीं लिखा रहेगा, 3 विषय में फेल हैं तो ये नहीं लिखा रहेगा, 4 विषय में फेल है ये नहीं लिखा रहेगा। अगर एक विषय से केवल आपने इस बार परीक्षा दिया है, सिंगल सब्जेक्ट से, कुछ लोग केवल मैथ से पेपर देते हैं, दोबारा इंटर करते हैं, अगर वे फेल होंगे तो उनके में ये नहीं लिखा रहेगा। हाँ, रेगुलर बच्चों में ये लिखा रहता है, जो केवल एक विषय से इंटर करते हैं उनके में ये नहीं लिखा रहेगा। समझ गए? तो देख लेना रिजल्ट आए, और अगर आप फेल हैं तो कंपार्टमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये बात अगर जानना चाहते हैं तो किसी से पूछिए मत। अपनी मार्कशीट में ही यहाँ पर नीचे अगर ये लिखा हुआ मिल जाए COMP, तो समझ लो कंपार्टमेंट इस साल दोगे और पास भी होगे। तो ये सबूत है, ठीक है ना, ये प्रूफ है। अब ये बच्ची 48 नंबर पा के पास हुई। फिर देखिए, एक बच्चा है विक्रम सिंह, है ना, नहीं कुलदीप सिंह है ये देखिए ध्यान से, ये भी 11 नंबर पाया इंग्लिश में, फेल एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट। फेल एक विषय में केवल है, इस नाते आ गया लिख के यहाँ कंपार्टमेंट। इंटर का बच्चा है, और जब ये पढ़ाई किया कंपार्टमेंट, 1 महीने बाद यही 72 नंबर लाया। यही बच्चा कितना लाया? 72 नंबर लाया। अब यहाँ फेल की जगह पास आ गया सेकंड डिवीज़न, है ना। अब यहाँ देखिए, ये हरिचंद्र राठौर जी हैं, 14 नंबर मैथ में पाए, ज़बरदस्ती मैथ पढ़ रहे थे, 14 नंबर पाए, केवल एक विषय में फेल हैं तो लिख के आ गया फेल्ड एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट, कि कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, ऐसा लिख के आएगा। 14 नंबर वाला बच्चा जब कंपार्टमेंट पेपर दे के आता है, रिजल्ट आता है, तो सीधे 14 की जगह 88 पाता है। ये हरिश्चंद्र राठौर फिर से कितना पाता है? 88। अब ये मार्कशीट बदल गई फर्स्ट डिवीज़न में, वो भी हानर्स मिल गया इसको। हानर्स किसको मिलता है? जिसके लास्ट में डी 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 कम से कम 4 विषय में डी लिखा रहेगा, उसको कहा जाएगा इसको हानर्स मिला है। हानर्स मतलब एक्स्ट्रा सम्मान मिला है, मार्कशीट में एक्स्ट्रा सम्मान मिला है। ऐसे ही ये बच्चा रोहन सिंह 11 नंबर पाया है। कितना पाया है? 11 नंबर पाया मैथ में, इसमें भी एलिजिबल कंपार्टमेंट है। फिर उसके बाद ये नंबर 50 पा गया, ठीक है ना। ये नंबर कितना पा गया मैथ में? 50 पा गया, पास हो गया सेकंड डिवीज़न। तो जो फर्स्ट डिवीज़न है, टॉपर है, उनके साथ भी ऐसा अगर होता तो वे भी दोबारा एग्जाम देंगे तो उनको मिल जाएगा नंबर। ये देखिए कितना, विशाल यादव 13 नंबर मैथ में, कंपार्टमेंट इनके में लिख के आ गया। आप भी चेक करना रिजल्ट, देखो लिख के आया है अगर तो फॉर्म भरना जरूर, ठीक है। 51 नंबर पा गया मैथ में, 51 नंबर पा गया, ठीक है ना। तो भाई अब क्या करना है? इतना देखने समझने के बाद अब आप डिसाइड क्या कर रहे हो? फॉर्म भरोगे? फॉर्म भर करके लिफाफे में डालना है। अभी मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस, लिफाफे में एड्रेस कैसे लिखना बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। इसी तरह से मैंने और भी छात्रों का फॉर्म भरा था, 3-4 बच्चों का दिखाया, 2-3 बच्चों का और भरा था। सारे बच्चे पास हुए, और जिनका स्कूटनी फॉर्म भरा था वे भी बच्चे पास हुए, उनका रोल नंबर भी आया था। स्कूटनी वालों का रोल नंबर आता है कि जिनका नंबर बढ़ जाएगा उनका रोल नंबर छप के आ जाएगा PDF में वेबसाइट पर, ठीक है। तो वो सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। अब बात आती है सबूत दिखाने की, तो मैंने दिखा दिया,
प्रमाण दिखा दिया 3 वीडियो में लगातार। उसके बाद अब आपको करना है, फेल हो गए तो अब आपको करना क्या है ना। फेल हो गए तो करें तो क्या करें। 1-2 दिन मौन रहें, उछल कूद कम करें, माँ बाप के पास रहें, उनको आपके लिए कुछ डिसाइड करने का मौका दें। माँ बाप को यह वीडियो दिखा दीजिएगा, पूरा दे दीजिएगा, प्ले करके देख लेंगे, या परिवार में साथ में बैठ के देखिएगा। मेरी वीडियो से कुछ अगर उनको उम्मीद आए, आपको उम्मीद आए, तो डिसीजन लीजिएगा जैसा कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। विद्यालय से संपर्क करके काम कराइए। विद्यालय से ना हो पाए तो उसके बाद मैं सेकंड ऑप्शन पे हूँ। मैं आपके लिए जो भी दौड़ भाग, आना जाना, परेशानी झेलना होगा, सब झेल के आपका काम करा दूंगा। इसी साल आप पास होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। माँ बाप डांटे तो क्या जवाब दे, कुछ जवाब मत दो। हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, उनके सामने नतमस्तक हो जाओ, उनके सामने समर्पण करके उनसे माफ़ी मांग के चुपचाप खामोश होकर बैठ जाओ, और कोई गलत कदम मत उठाना। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्यों बच्चे हैं, कहीं फेल होने का दर्द इतना न हो जाए कि उनको बस कुछ और दिखाई देने लगे। हम ऑप्शन बता रहे हैं कि तू फेल नहीं है, 1 महीने के अंदर पास होके आएगा, इस नाते हम बता रहे हैं। जब तक दुख है फेल होने का, तब तक कोई और कदम आप न उठाने पाए। हम आपको एक रास्ता दे रहे हैं, हम आपको उम्मीद दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप सपना देख रहे हैं कि अगले साल पढ़ना पड़ेगा, कितना अपमानित होकर रहना पड़ेगा। मैं उन सभी सपनों को चूर चूर करने वाली वीडियो लेकर आया हूँ। 1 महीने 1.5 महीने में फिर से आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बस विश्वास के साथ काम करना, ठीक है ना। आओ, कापी दोबारा चेक करवा के नंबर बढ़वाने वाला फार्म अलग होता है और कंपार्टमेंट अलग होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे ये 2 कॉलम बनाता हूँ। कम नंबर पाए हो लेकिन फेल नहीं हो, तो आप क्या भरोगे, स्क्रूटिनी फार्म। कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, ठीक है। और केवल एक विषय में फेल है, एक विषय में फेल है, तो आप क्या भरेंगे, कंपार्टमेंट फार्म है, ठीक है। ये फार्म कब आएगा, 15 से 20 दिन बाद, रिजल्ट आने के 15-20 दिन बाद आता है। ये फार्म कब आएगा, रिजल्ट के 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, ठीक है, समझ गए। रिजल्ट आने के 72 घंटे बाद ये फार्म आ जाएगा, उसके 15-20 दिन बाद ये फार्म आ जाएगा। और जो बच्चे 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय में फेल हैं, उनके लिए क्या रूल है, उनको भी बता दो, नहीं तो वे लोग बहुत फ़ोन करते हैं, बहुत रोते हैं। 2 विषय या 3 विषय या 4 विषय या 5 विषय में फेल छात्र, इनके लिए कौन सा फार्म है, इनके लिए अगले साल पढ़ना है। इनके लिए कोई फार्म नहीं, इनके लिए कोई फार्म नहीं है। चुपचाप अगले साल पढ़िए, अगले साल सारा पेपर फिर से देंगे, अगले साल पेपर देंगे, समझ गए। 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय वाले सब अगले साल पढ़ेंगे। केवल एक विषय में जो फेल है वो इसी साल 1 महीना में पास होगा, कंपार्टमेंट देके। नंबर कम है, संतोष नहीं हो रहा है, संतुष्ट आप नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इतना नंबर कम, तो स्कूटनी फॉर्म भर के बढ़वाओ नंबर। हजारों बच्चे भरवाते हैं, आप क्यों नहीं भरवाएंगे, आप क्यों पीछे रहेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या करना होगा, किससे बात करना होगा, कैसे बात करना होगा, उल्टा सीधा कोई आपको समझाया तो उसको सीधा कैसे समझाना है, सारी बातें होंगी आज। किससे बात करना होगा, तो सबसे पहले आप विद्यालय में जाओ। नंबर 1, आप विद्यालय में जा कर के प्रधानाचार्य से बात करेंगे, प्रधानाचार्य से बात करेंगे। अगर ये स्कूल में नहीं है, मीटिंग में गए, घर पे हैं, शादी में गए हैं नहीं, या बहुत इनका ऐसा जलवा है, ऐसा धौंस जमा के रखते हैं, ऐसा खौफ जमा के रहते हैं कि बच्चे बात न कर सकें, बहुत मतलब अलग टाइप के प्रधानाचार्य लोग कहीं कहीं रहते हैं। अगर ये ऐसे हैं तो अपने गार्जियन से बात करा दीजिए, अगर आपका मन नहीं कर रहा बतियाने का।
और अगर ये विद्यालय में है नहीं है, छुट्टी पर है, तो आप बाबू से बात करो, जो टीसी उसी बनाते हैं, एडमिशन विशन करते हैं, जिनको अंग्रेजी में क्लर्क कहा जाता है, इनसे बात करो। अगर ये भी नहीं है तो मेन कंप्यूटर ऑपरेटर से बात करो, मेन कंप्यूटर ऑपरेटर से बात करो, जो आपका बोर्ड फॉर्म भरते हैं, 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर लिखना था, ऑपरेशन लिख दिया। इन तीनों के अलावा स्कूल में किसी और से बात नहीं करना है। ज़्यादातर आप लोग क्या करेंगे, जिन टीचर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोचिंग पढ़े होंगे या क्लास किए होंगे, सोचेंगे इन्हीं गुरुजी से पूछें, क्या मैथ वाले सर से, बायो वाले सर से, इंग्लिश वाले से, कॉमर्स वाले से, हिंदी अंग्रेजी भौतिक और रसायन वाले से। तो इन लोगों से मत पूछना। ये लोग आपको ऐसा समझाएंगे कि आपको 1 साल फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर कहेंगे यार इससे कुछ नहीं होता, इससे कम नंबर वो फलाना लड़का पाया था, देखो नौकरी कर रहा है। आपको इस तरह समझा के आपको भेज देंगे। इससे कम नंबर पिछले साल वो पाया था, देखो आज बीटेक कर रहा है। इस तरह समझा देंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो खुश होना हो 3 लोगों से बात कर लेना, और अगर फॉर्म भरवाना हो तो 3 लोगों से बात कर लेना, ठीक है। तो सारी बातें मैंने बता दिया। अब आते हैं कि भाई अगर सच में स्कूल के प्रधानाचार्य, बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर मना करें या ना सुने आपकी बात, तो क्या करना होगा। तो सारा काम अपने करो, खाली इन लोगों से साइन मोहर जाके लास्ट में करा लेना। अगर आप अपने भी नहीं करना चाहते हो और ये भी नहीं सुनते हैं, कोई नहीं है आपके बीच में सहारा, तो आप संपर्क कर लेना हमें। 2 4 5 बच्चों का हर साल करते, आपका भी उसी में कर देंगे, है ना। बस ये सहयोग हमारे लिए, आपके लिए मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए आपके खातिर इतनी सेवा है कि मैं कर दूंगा, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। मेन बात है कि आपको कहाँ जाना होगा, स्कूल वाले क्या ज्ञान देंगे। ज्ञान देंगे ना कि ऐसा है, ऐसा कोई नियम है नहीं, और आप ज़्यादा बात करेंगे, कहेंगे ऐसा कुछ आएगा तो बताया जाएगा, आओ 4 दिन बाद स्कूल में पता कर लो, नहीं तो फ़ोन नंबर ले लो, फ़ोन कर लेना। आपको 2 3 बार ये डेट देंगे, तब तक 25 दिन का डेट ख़त्म करा देंगे, फिर आप किसी के लायक नहीं रहेंगे। ज्ञान ऐसे देते हैं। शुरुआत में मना कर दिए अगर, तो समझ लो ये पक्का ये लेट करेंगे, है ना। तो आपको लेट नहीं करना, वेट नहीं करना, सीधे काम करना है बस। इन लोगों से बच के रहो। इन लोगों से कोई ज्ञान मत लेना फेल होने के बाद या नंबर कम पाने के बाद। ये सारे लोग आपको कहेंगे वैसे पढ़े रहो, सब सही है, भूल जाओ सारा दुख, मतलब आपको और निष्क्रिय कर देंगे ये लोग। आंखें बंद कर लीजिए इनसे, इनसे आंखें बंद कर लीजिए, इनसे आप इनकी कुछ मत सुनिए। अब अगर कोई बच्चा स्क्रूटनी फॉर्म भरता है एक विषय में, तो मान लो कि एक विषय में 15 नंबर या 20 नंबर उसके बढ़ गए। अंग्रेजी में मान लो 94 नंबर का लिखा था, पाया है 40 नंबर, तो बढ़ेगा ना ज़्यादा ज़्यादा। मैं मानता हूँ कि 15-20 नंबर बढ़ा एक विषय में। और अगर एक बच्चा 5 विषय का भर दिया स्क्रूटनी फॉर्म पैसा लगा के, तो 5 सब्जेक्ट का 15 × 5 = 75 नंबर बढ़ जाएगा टोटल में। टोटल परसेंटेज में देखा जाए तो 15% बढ़ जाएगा। लेकिन हम कहते हैं फालतू का पैसा बहाने से कुछ होगा नहीं। एक विषय में या 2 विषय में जिसमें लगता है कि भाई इसमें जानबूझ के मेरा नंबर काटा गया है, केवल उसमें फॉर्म भरवा देना, बस उसमें फॉर्म भरा देना। अब स्क्रूटनी का जो लास्ट डेट है मैंने आपको बता दिया बबुआ, कि फॉर्म आने के बाद 25 दिन के लगभग ये रहता है। शुल्क हर विषय का 500, प्रैक्टिकल का भी 500। सच बता रहा हूँ, 72 घंटे में फॉर्म आएगा, 25 दिन बाद तक भरा जाएगा, और प्रति विषय का 500 रुपया लगेगा। प्रैक्टिकल में भी प्रति सब्जेक्ट का 500 लगेगा, और ये पैसा केवल चालान के माध्यम से लिया जाएगा। सबसे खतरनाक काम यही है, चालान बनवाना, चालान फॉर्म भरना, चालान जमा करना, चालान नंबर लिखना। इतना इसी में 4 गो काम है। चालान मतलब 4 से 4 काम करना पड़ेगा। पहला फॉर्म भरो, दूसरा जमा करो, तीसरा फिर फॉर्म भरो, चौथा फिर बोर्ड ऑफिस भेजो। एक बार फॉर्म भर के बैंक को दो, बैंक वाला वो देगा, तो फिर यूपी बोर्ड वेबसाइट पे फॉर्म भरो। मतलब बड़ा स्टेप है यार। कितना स्टेप है टोटल, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में बताता हूँ, इतना स्टेप है।
स्कूटनी का फॉर्म भरने के लिए या किसी कंपार्टमेंट का, दोनों का फॉर्म भरने के लिए सेम प्रोसेस है, सेम झंझट है, सेम परेशानी है। स्कूल वाले आनाकानी इसी नाते करते हैं कि कौन जाएगा परेशानी लेने, हमारे बच्चों का तो ये है नहीं। हाँ, गांव के गरीब बच्चों का तो ये बात है, इनके बच्चे रहेंगे सारा काम करा देंगे, आप तो किसी और के बच्चे होंगे। देखिए कुछ स्कूल वाले अच्छे हैं जो सारा काम करा देंगे एक फ़ोन पे आपका, लेकिन कुछ स्कूल वाले ऐसे होते हैं जो मैं बता रहा हूँ, सबकी बात नहीं, सभी स्कूलों पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ और सभी स्कूल वालों को मैं अच्छा नहीं भी कह सकता। कुछ परसेंटेज हैं ऐसे जो ये सब काम नहीं कराएंगे बच्चों के लिए, सीधे मना करेंगे। सबसे पहला काम देखो, 11 स्टेप था ना, पहला काम आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद दूसरा नंबर, चालान फार्म डाउनलोड करना है, जाना है दुकान पे, 5 रुपया दे के फार्म प्रिंट करा लो। फार्म प्रिंट हो जाएगा तो कलम से फार्म भरो। क्या करोगे, फार्म भरोगे, कलम से फार्म भर लिए, दौड़ भाग हुआ, एक बार दुकान पे गए, फार्म भर लिए, उसके बाद फिर दौड़ भाग करो, बैंक पे जाओ। बैंक वाला लेबे नहीं करेगा, कहेगा ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, ये सब जिले पे होता है। तो तुम जब 10 बैंक में भाग भाग जाओगे तो कोई 1-2 बैंक वाला ले लेगा, कर देगा, सारे बैंक वाले ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो बैंक पे आपको जाना है, जमा करना, फिर आपको बैंक वाला चालान नंबर देगा, सबसे ज़रूरी नंबर देगा। चालान नंबर ही आपको साफ साफ समझना है। जैसे बैंक वाला आपको देगा कागज़ पे लिख के, जो फार्म आप देंगे उसी पे लिख के देगा वो वापस, तो आप तुरंत हटिएगा नहीं, डटे रहिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या नंबर लिखा हो, पूछ लीजिएगा कि सर ये नंबर कितना लिखा है, एक बार बता दीजिए। अगर साफ़ सुथरा तो मत पूछिएगा, अगर गौंच गांच के डॉक्टर वाले स्टाइल में लिखा गया है तो पूछ लेना, सर नंबर बता दीजिए, चालान नंबर ज़रूरत है इसका, तो बता देगा, आप ले लेना, चले आना। फिर आप खोलना ये वाली वेबसाइट, इस पर फॉर्म भर देना स्कूटनी का। फॉर्म भरते समय वही चालान नंबर डालना, सही सही डालना, गलत हुआ तो दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं आता यूपी बोर्ड के स्कूटनी और कंपार्टमेंट में। फॉर्म में करेक्शन का डेट नहीं है, न शुरू में है, न लास्ट में है, न बीच में, कभी नहीं। एक बार हो गया तो हो गया, गलत हो गया तो हो गया, गया काम से। तो सही सही भरिए, नंबर सही से डालिए। उसके बाद क्या करोगे, अब सेव करके प्रिंट निकालना, सेव करो पीडीएफ के रूप में, फिर जाओ दुकान पे, फिर प्रिंट कराओ, 2-2 सेट फोटो कापी। क्या कराओगे, 2-2 सेट फोटो कापी करना है। उसके बाद उसमें से एक एक सेट अपने पास रखना है और एक एक सेट ऐसा लिफाफे में बंद करना है। एक एक सेट सबका लिफाफे में डालना है, ठीक है ना। लिफाफे पर एड्रेस लिखकर पोस्ट द्वारा भेजना है। लिफाफे पर एड्रेस लिखना, लिफाफे में एड्रेस। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसी तरह से आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसी तरह से आ जाता है, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से जैसे फॉर्म भरेंगे ना तो ये आ जाएगा एड्रेस, ध्यान से देखना। देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा, पता जहाँ आवेदन एवं चालान भेजना है, लिखा है ना, पता जहाँ आवेदन एवं चालान भेजना है। ट्रेजरी में शुल्क जमा की गई राशि 29 अप्रैल 2025 को 1500 रुपया 3 पैसे का लड़का भरवाया था, SBI बैंक में जमा हुआ था चालान। तो इसी तरह से जहाँ आवेदन चालान भेजना है इसी तरह से लिख के पता आएगा। तो ये पता कहाँ लिखना है आपको बताता हूँ, ये पता आपको कहाँ लिखना है मैं बता रहा हूँ। ये वाला पता आपको कहाँ लिखना है मैं बता दूँ बच्चा, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखना है, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे यहाँ लिखना है। हम तो फॉर्म भरे थे कंप्यूटर से प्रिंट करवाए थे एकदम साफ़ सुथरा HD क्वालिटी में। आप चाहेंगे अगर ना तो आप हाथ से लिख देना, अगर सुंदर राइटिंग होगी, गलत सलत नहीं करना, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपको करना है। अब क्या बचा है, लिफाफे पर एड्रेस लिख करके पोस्ट द्वारा भेजना है। उसके बाद जैसे पोस्ट ऑफिस में जाओगे 50-60 रुपये लेगा पोस्ट ऑफिस वाला, आपको एक पर्ची देगा। पोस्ट ऑफिस वाली पर्ची अपने पास क्या करना है, रखना है संभाल के। वही पर्ची सबूत है कि आपने बोर्ड को भेजा है। फिर 15-20 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर अपना रोल नंबर देख लेना। स्कूटनी का रिजल्ट कैसे आता है, स्कूटनी का रिजल्ट ऐसे आता है जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इस तरीके से ज़िले का नाम और उस ज़िले में जितने बच्चों का नंबर बढ़ाया गया है उन बच्चों का रोल नंबर इस तरह से रहता है ना।
तो आप भी अपने ज़िले का नाम पहले ढूंढेंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर ढूंढेंगे। ढूंढना है, इसमें वेबसाइट में डाल करके चेक नहीं करना कि सारा विषय इकट्ठा आ जाएगा ना, केवल आपको रोल नंबर ढूंढना है। अगर रोल नंबर आपका इसमें है तो इसका मतलब आपका नंबर बढ़ा करके मार्कशीट छापेगी, और अगर रोल नंबर इसमें आपका नहीं आया तो इसका मतलब आपका नंबर नहीं बढ़ा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है मिला जुला करके सारा प्रोसेस आज हमने बता दिया। ईश्वर करें आपका कोई जान पहचान वाला है पास हो जाए। अगर आप गार्जियन हैं तो आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बेटी, बेटा, सबका कल्याण हो, बस मैं इतना सा कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।